जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कुछ प्रमुख कहानियाँ सुनते हैं। आइए सबसे पहले हम कार्तिक के राधा दामोदर भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे, उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। जय हो श्री कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने दो बेटा बहुओं के साथ रहते थे। साहूकार दंपति सुबह का खाना बड़े बेटे के यहाँ खाते थे तो शाम का खाना छोटे बेटे के यहाँ खाते थे। साहूकार के बड़े बेटे को अच्छी नौकरी थी, लेकिन छोटे बेटे को नौकरी नहीं मिली। कभी किसी दिन मजदूरी मिल जाती तो किसी दिन उसे मजदूरी नहीं मिलती। छोटे बेटा बहू बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। साहूकार दंपति अपने छोटे बेटा बहू के साथ रहते थे। तब एक बार उनके गांव में एक संत महात्मा जी आए। साहूकारनी की छोटे बेटे की बहू उनके पास उनका प्रवचन सुनने के लिए पहुंची तो संत महात्मा जी सभी से कह रहे थे कि कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और उद्यापन करने से कार्तिक मास के स्नान का संपूर्ण फल मिलता है। प्रवचन सुनने के बाद साहूकार के छोटे बेटे की बहू घर आई। उसने संत महात्मा जी वाली बात अपने सास ससुर और पति को बताई। सास ससुर ने कहा कि बहू, संत महात्मा जी सत्य ही कहते हैं, कार्तिक मास के स्नान का फल अवश्य मिलता है, इसलिए तुम दोनों जोड़े से इस बार कार्तिक मास का स्नान और व्रत करना। उसके बाद जब कार्तिक का महीना लगा तो साहूकार के छोटे बेटा बहू ने जोड़े से कार्तिक मास का स्नान किया। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने लगे, तुलसा जी को सींचने लगे, पीपल पथवारी सींचने लगे, पूजा पाठ करने लगे और एक समय शाकाहारी भोजन करने लगे। पूरे महीने उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। जमीन पर सोते थे और शाम को तारों की छांव में भोजन करते थे। एक महीने कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने के बाद कार्तिक स्नान के व्रत का उद्यापन भी कर दिया। कार्तिक स्नान करने के बाद 3 महीने निकल गए, लेकिन उनकी गरीबी दूर नहीं हुई तो दोनों बेटा बहू बहुत दुखी हो गए। उन्हें दुखी देखकर साहूकार दंपति अपने बेटा बहू से बोले कि तुम चिंता मत करो, एक न एक दिन तुम्हें कार्तिक स्नान के व्रत का फल जरूर मिलेगा। तुम दोनों धैर्य रखो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। भगवान एक न एक दिन तुम दोनों की जरूर सुनेंगे। जब साहूकार के बड़े बेटे की बहू ने सुना तो वह ताना देते हुए बोली कि अरे देवरानी जी, क्या कोई व्रत उपवास करने से भी गरीबी दूर हुई है? अगर ऐसा होता तो संसार में सभी अमीर होते, कोई भी गरीब नहीं होता। ऐसा कहकर जेठानी देवरानी पर जोर जोर से हंसने लगी। उस दिन देवरानी ने निश्चय कर लिया कि जब तक भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। देवरानी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। सास ससुर और पति ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। इस तरह 4 दिन तक छोटी बहू ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। ऊपर बैकुंठ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे। तब माता लक्ष्मी के कहने पर भगवान विष्णु ने एक रात्रि को साहूकार के छोटे बेटे की बहू को स्वप्न में आकर दर्शन दिया कि पुत्री, तूने बहुत कठोर निर्णय लिया है। मैं तेरे कार्तिक स्नान और व्रत से भी संतुष्ट हुआ। तू कोई वरदान मांग, मैं तुझे 4 वरदान देना चाहता हूँ। मैं तुझे 4 फल देता हूँ। जब भी तुझे परेशानी हो, रुपए पैसों की कमी हो, तो एक फल तोड़ना, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब छोटी बहू सोकर उठी तो उसने अपने सिरहाने 4 फल पड़े हुए देखे। उसने अपने स्वप्न वाली बात अपने सास ससुर और पति को बताई। तब उसने सबसे पहले एक फल तोड़ा तो उसमें से 100 सोने के सिक्के निकले। साहूकार दंपति व उसके छोटे बेटा बहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन सिक्कों से साहूकारनी के छोटे बेटे ने कपड़ों का व्यापार शुरू किया। खूब मेहनत मजदूरी करी, व्यापार चल निकला। कुछ ही समय में वे नगर के अमीर सेठ कहलाने लगे। उसके बाद उन्हें अन्य 3 फल तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब उनकी अमीरी की जानकारी साहूकार के बड़े बेटे की बहू को चली तो वह भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और अमीर होने का उपाय पूछने लगी। तो देवरानी ने कार्तिक मास के स्नान और फल वाली पूरी सच्चाई अपनी जेठानी को बता दी।
तब बातों ही बातों में जिठानी ने पूछ लिया कि तुमने बाकी के 3 फल का क्या किया। तो देवरानी बोली कि भाभी जी, वे 3 फल तो अभी भी ऐसे ही रखे हैं, उनको तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तब एक दिन मौका पाकर जेठानी उन 3 फलों को चुरा कर के ले गई और घर जाकर उसने तीनों फलों को एक साथ पत्थर की मार मार कर तोड़ डाले, लेकिन उनमें से सिक्कों की जगह छोटे छोटे सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़े निकले, जो देखते ही देखते उसके पूरे घर में फैल गए। घर में कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे सांप बिच्छू को देखकर घर में कोहराम मच गया। साहूकार का बड़ा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, तूने ऐसा क्या पाप कर दिया जो पूरे घर में सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े ही कीड़े हो गए। फिर डरते डरते उसने फल चोरी वाली बात अपने पति को बताई। तब वह पुनः भागी भागी अपनी देवरानी और सास ससुर के पास आई और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी कि तभी आकाशवाणी हुई। विष्णु भगवान ने कहा कि तू अपने धन में से आधा धन अपनी देवरानी को देगी, तभी मैं यह सांप बिच्छू की माया हटाऊंगा। तो जेठानी रोने लगी और बोली कि हे प्रभु, मुझे धन का लोभ आ गया था, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी, लेकिन आप मेरे घर में से सांप बिच्छू की माया समेट लीजिए। फिर जिठानी ने अपने धन में से आधा धन देवरानी को दिया। उसके बाद भगवान ने सांप बिच्छू की माया समेट ली। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने कार्तिक मास के स्नान का फल साहूकार के छोटे बेटा बहू को दिया, वैसा सबको देना। जैसा जिठानी के साथ किया, ऐसा किसी के साथ मत करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुकारा भरने वाले के साथ। एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा अपनी रूपवती पत्नी और एक बेटा बेटी के साथ रहता था। राजा की लड़की का नाम सुवर्णा, तो बेटे का नाम चंद्रकर था। राजा ने अपने बच्चों के भविष्य को जानने के लिए एक राज्य ज्योतिषी को बुलवाया। तब राज्य ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपके पुत्र बड़े होकर तेजस्वी, बलवान, चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अपने बल पर इस राज्य का विस्तार करेंगे। उसके बाद ज्योतिषी चुप हो गया। राजा ने कहा कि हे ज्योतिषी, मेरी बेटी की कुंडली भी देखकर बताइए कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। तो ज्योतिषी बोला कि महाराज, आपकी राजकुमारी की कुंडली को आप नहीं पूछे तो अच्छा होगा, अगर आप सुनेंगे तो आपको दुख होगा। लेकिन राजा ने कहा कि हे पंडित जी, जो भी इसके भाग्य में लिखा है आप मुझे बताइए। मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ, मैं दुख सुख सब सहन कर लूँगा। तब राज्य ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आपकी राजकुमारी की कुंडली में एक महादोष है, जिससे इन्हें अपने ही सोतन के तालाब पर मिट्टी ढोना पड़ेगा। राजा इस बात से महान दुखी हो गए। राजा ने इसके निवारण का उपाय भी पूछा। तो ज्योतिषी ने कहा कि अगर आपकी पुत्री हर महीने कार्तिक मास का स्नान और व्रत करे और व्रत का उद्यापन करे, सूरज नारायण भगवान को अर्घ्य दे, तुलसा जी को सींचे, पीपल पतवारी की पूजा करे, तो इस दोष से वह छूट सकती है। इस तरह समय बीतने लगा। जब राजा के पुत्र और पुत्री विवाह लायक हुए तो इसी चिंता में दोनों राजा रानी बीमार पड़ गए और एक दिन स्वर्ग सिधार गए। राजा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र चंद्रकर राजगद्दी पर बैठा। राजकुमार चंद्रकर अपनी बहन से बहुत स्नेह करता था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहन सोतन की डाह का शिकार हो। तब राजकुमार चंद्रकर ने घने जंगल में अपनी बहन के लिए एक महल बनवाया। उस महल की 4 दीवारी को बहुत ऊंची बनवा दिया ताकि कोई भी उसके अंदर न जा सके। फिर एक दासी के साथ राजकुमार ने अपनी बहन को वहां छोड़ दिया ताकि राजकुमारी किसी भी युवक से न मिल सके न विवाह कर सके। अगर विवाह ही नहीं होगा तो सोतन के यहाँ तालाब पर मिट्टी भी नहीं ढोनी पड़ेगी। इस तरह समय बीतने लगा, लेकिन किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। जिनकी जोड़ियां जन्म लेते ही ईश्वर पहले ही बना देते हैं, उन्हें कौन मिटा सकता है, वो तो मिलकर ही रहता है। तब एक दिन एक राजा जिसका नाम महिपाल सिंह था, वह उसी वन में शिकार करने आया। वन में शिकार करते करते राजा महिपाल को भूख प्यास सताने लगी। राजा पानी की तलाश में इधर उधर वन में भटकने लगा। तभी राजा की नज़र घने वन में बने महल पर पड़ी, लेकिन उस महल की दीवारें बहुत ऊंची थी। तब राजा ने बरगद के पेड़ की जड़ों में कांटा फंसाकर दीवार पर फेंका और उसी दीवार पर चढ़ गया और भीतर महल में पहुंच गया।
महल में पहुंचकर राजा ने राजकुमारी सुवर्णा को देखा, जो बड़ी ही खूबसूरत थी। राजा महिपाल ने राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो गए। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। अब राजा वहीं रहने लगा। 1 साल के बाद राजकुमारी को एक सुंदर पुत्र हुआ। राजा रानी पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। तब एक दिन राजा महिपाल को अपने राज्य की याद सताने लगी। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, मैं अपने देश वापस जा रहा हूँ। वहाँ पहुँचकर मैं तुम्हें और पुत्र को पालकी और रथ भेजकर बुलवा लूँगा। तब राजकुमारी सुवर्णा ने अपने पति से कहा कि हे महाराज, मैं हर साल कार्तिक मास में स्नान और व्रत करती हूँ। इस साल मेरा मन करता है कि मैं जोड़े से कार्तिक मास का स्नान और व्रत करूँ, इसलिए आप 1 महीने के लिए रुक जाइए। राजा 1 महीने के लिए रुक गया। उन्होंने 1 महीने तक कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया। जब कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी तो राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, आज मैं नहीं रुक सकता। आज तो मुझे अपने राज्य में जाना ही होगा। मुझे बहुत से काम निपटाने हैं। तो राजकुमारी ने कहा कि हे महाराज, मैं कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने के बाद इसका उद्यापन करती हूँ। उद्यापन करने के बाद ही मैं व्रत खोलती हूँ, इसलिए आप जल्दी से जल्दी आ जाना ताकि कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन कर सकूं। जब तक आप नहीं आएंगे मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। राजा ने उसे वापस आने का वचन दिया और राजा घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य में पहुंच गया। उसके बाद राजा खुद के राज्य में आ गया। राजा की पहली पत्नी ने देखा कि उनके पति कुछ बदले बदले से हैं। वो न तो उनसे बोल रहे हैं, न ही उनके हाथ का दिया हुआ खाना खा रहे हैं और न ही उनके साथ महल में सो रहे हैं। राजा महिपाल को उनकी पहली पत्नी से औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। उनकी पहली पत्नी ने राजा की निगरानी करनी शुरू कर दी। एक गुप्तचर को राजा के पीछे लगा दिया। तब एक दिन राजा ने नगर के वस्त्र व्यापारी से एक बहुत सुंदर सोने चांदी के तारों जड़ी, हीरो पन्नों से जड़ी एक लहरिये की साड़ी बनवाई। गुप्तचर ने यह देख लिया। उसने जाकर यह बात रानी से कह दी। रानी उसी रात्रि को उस कपड़े के व्यापारी के पास गई और उसे धन का लालच दिया और कहा कि तुम इस लहरिये पर जो मैं कहूँ उसे लिख दो, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। तो उस व्यापारी को धन का लालच आ गया। उसने लहरिये पर लिख दिया जो भी रानी ने कहा। रानी ने उस लहरिये पर लिखने के लिए कहा, छाती, लात और बाल डंडा। छाती, लात, बाल, डंडा, ये 4 वाक्य उस लहरिये पर लिख दिए। इस बात का पता राजा को नहीं चला। तब राजा ने वह साड़ी एक कपड़े में लपेटकर एक बाज पक्षी को दे दी। पुराने जमाने में सामान एक स्थान पर दूसरे स्थान पर भेजने होते थे तो बाज पक्षी के हाथों ही भेजे जाते थे। जब वह बाज पक्षी सामान लेकर उड़ा तो बीच रास्ते में उसे एक अन्य बाज दिखाई दिया। दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। लहरिये की साड़ी उसी वन में गिर गई। दोनों बाज में लड़ाई होते समय लहरिये की साड़ी वन में गिर गई जहां राजकुमारी सुवर्णा रहती थी। उधर राजकुमारी सुवर्णा कई दिनों से भूखी प्यासी थी, क्योंकि उसने यह प्रण ले रखा था कि जब तक कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन नहीं करूंगी मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। उधर राजा भी सुवर्णा के पास नहीं पहुंचे। तब एक दिन राजकुमार चंद्रकर को पता चला कि उसकी बहन ने एक राजा से चोरी छुपे विवाह कर लिया। उससे उसे एक लड़का भी हो गया। तो उसका भाई अपनी बहन से क्रोधित हो गया। उसने अपनी बहन को खाना पानी देना बंद कर दिया। राजकुमारी स्वयं तो कई दिनों से भूखी प्यासी थी। उसके बच्चे को भी भोजन मिलना बंद हो गया और दासी को भी भूखा रहना पड़ रहा था। तो दासी राजकुमारी को छोड़कर चली गई। अब राजकुमारी को अपने पुत्र को पालने के लिए भोजन की जरूरत थी, तो वह महल से मजदूरी के लिए निकल पड़ी। चलते चलते वह एक स्थान पर पहुंची जहां किसी राज्य के राजा रानी तालाब खुदवा रहे थे। रानी अपने बच्चे को झूले पर सुलाकर तालाब पर मजदूरी करने लगी। शाम को जब वह मजदूरी लेने के लिए पंक्ति में खड़ी थी तो राजा ने सुवर्णा व खुद के बच्चे को पहचान लिया। राजा ने सुवर्णा से अपनी गलती की माफी मांगी। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मैंने तुम्हारे पास लहरिये की साड़ी भेजी थी और उसमें संदेश लिख कर भेजा था कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। तो रानी ने कहा कि मुझे तो न लहरिये की साड़ी मिली और न ही मुझे आपका कोई संदेश मिला।
मैंने आपसे कहा था कि आप जल्दी से जल्दी आ जाना। मैंने अन्न जल का त्याग कर रखा है और अभी तक भी मैंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। मेरे भाई को जब पता चला कि मैंने चोरी छुपे आपसे विवाह कर लिया है तो उसने अन्न और धन देना भी बंद कर दिया। मेरी दासी मुझे छोड़कर चली गई। बच्चे को पालने के लिए मुझे यहाँ मजदूरी करना पड़ रहा है। तब राजा ने महल से सुवर्णा के महल तक के मार्ग की छानबीन करवाई कि वह साड़ी का पैकेट कहीं न कहीं जरूर गिरा होगा। सैनिक पैकेट ढूंढने के लिए निकला। तब उसे मार्ग में घने वन में साड़ी का पैकेट मिला। सैनिक ने पैकेट ला करके राजा को दे दिया। राजा ने पैकेट खोलकर उसमें से लहरिया निकालकर अपनी राजकुमारी को पहनने को दिया। उस पर लिखा था छाती, लात, बाल, डंडा। तब राजा ने वस्त्र व्यापारी को बुलवाया और उससे इसका मतलब पूछा। तो वस्त्र व्यापारी ने कहा कि हे महाराज, मुझे तो आपकी बड़ी रानी ने धन का लालच देकर लहरिये पर यह लिखने को कहा था, तो मैंने धन लेकर यह लिख दिया, लेकिन मुझे खुद नहीं मालूम कि इसका क्या मतलब है। तब राजा ने अपनी पहली पत्नी को बुलवाया और इसका मतलब पूछा, तो उसने कुछ नहीं कहा। राजा ने अपनी धाई माँ से इसका मतलब पूछा, तो उसने कहा कि महाराज, आपकी पहली पत्नी ने आपके पीछे गुप्तचर लगा दिए थे, तो उसे पता चल गया था कि आपने चोरी छिपे एक दूसरी राजकुमारी से गंधर्व विवाह कर लिया है, तो सौतन की ईर्ष्या से उसने यह सब कुछ किया। छाती, लात, बाल, डंडा से मतलब है कि मैं तेरी छाती पर लात मारूंगी, बाल पकड़कर तुझे डंडे से पीटूंगी। ऐसा सुनकर राजा को महान क्रोध आया। राजा ने अपनी पहली पत्नी को दंड देना चाहा, उसे आजीवन कारावास की सजा देने लगा। तो राजा की दूसरी पत्नी स्वर्णा ने मना कर दिया और बोली कि महाराज, इन्हें माफ कर दीजिए। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एको एक लाडली बहन थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम भाव रखते थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे। जब उनकी बहन थोड़ी समझदार हुई तभी से वह कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने लगी। 7 भाइयों की बहन का नाम रुक्मणी था। जब रुक्मणी का कार्तिक मास का स्नान और व्रत होता था तो 7 भाई उसका खूब ख्याल रखते थे, उसे पानी का गिलास तक उठाने नहीं देते थे। यह देखकर 7 भाभियां जल भुन जाती थी। वो अपनी ननद को पसंद नहीं करती थी। तब एक बार की बात है, 7 भाइयों को काम की तलाश के लिए परदेश जाना पड़ा। बहन की उम्र 16 बरस की रही होगी। जाने से पहले सभी भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा, हमारे पीछे से हमारी बहन का पूरा ख्याल रखना, इससे घर का कोई कामकाज मत करवाना, और जब इसका कार्तिक मास का महीने का व्रत आए तो इसे बिस्तर पर से भी मत उठने देना। 7 भाभियां अपने पति से बोली, अजी आप चिंता मत कीजिए, हम हमारी प्यारी ननद का खूब ख्याल रखेंगे, इससे घर का कोई कामकाज भी नहीं कराएंगे। तब भाइयों ने अपनी बहन से कहा कि बहन तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी वापस आएंगे। उसके बाद भाइयों के जाते ही 7 भाभियां बहुत खुश हुई। वह मनी मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब हम सारी कसर निकाल लेंगे। अब 7 भाभियां अपनी ननद से घर का सारा कामकाज करवाने लगी। एक दिन भाभियां अपने ननद से बोली कि बाईसा, अगर शाम का भोजन खाना है तो जंगल से लकड़ियां बीन कर के लाओ, परंतु ध्यान रखना कि लकड़ियां एक हाथ से ज़्यादा न लंबी होनी चाहिए न एक हाथ से ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। रुक्मणी चुपचाप जंगल में चली गई और लकड़ियां बीनने लगी। आज से पहले उसने इतना काम किया नहीं था। कड़ी धूप में काम करने से वह सांवली हो गई। उसका जी घबराने लगा, पैरों में छाले पड़ गए। अब उसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। उसके आंखों में से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, लकड़ियां तो मैंने इकट्ठी कर ली, लेकिन अब इन्हें मैं लेकर घर कैसे जाऊं? तो बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु को उसके ऊपर दया आ गई। भगवान विष्णु ने एक ग्वाले का वेश धरा और वहां प्रकट हो गए और रुक्मणी से बोले कि हे पुत्री, तू इस वन में अकेली क्यों बैठी है? शाम होने वाली है, घर क्यों नहीं जाती? तो रुक्मणी बोली कि हे ब्राह्मण देवता, लकड़ियां घर कैसे लेकर जाऊं? मैं बहुत थक गई हूँ, पैरों में छाले पड़ गए हैं, और अगर मैं लकड़ियां लेकर नहीं गई तो भाभियां मुझे रात का भोजन नहीं देगी। ग्वाले वेश में विष्णु भगवान बोले कि पुत्री, मैं इधर पानी की तलाश में आया था, मुझे बहुत तेज पानी की प्यास लगी है। मैं तेरी लकड़ियां तेरे घर तक पहुंचा दूंगा, तू मुझे पीने का पानी पिला देना। तो रुक्मणी बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए,
मैं आपको शीतल जल पिलाऊंगी। तब ग्वाले ने सारी लकड़ियां सिर पर लादी और रुक्मणी के घर तक पहुंचा दिया। लकड़ियां घर के आंगन में रख दी। रुक्मणी पानी लेने के लिए भीतर गई। पानी लेकर वापस आई तो वहां कोई नहीं था। ग्वाले वेश में विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो चुके थे। रुक्मणी ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे ग्वाला कहीं दिखाई नहीं दिया। अब रोज रोज सभी भाभियां ननद को तंग करने लगी। कभी खेतों की रखवाली के लिए भेज देती तो कभी पनघट से पानी भरने को कहती, कभी घर का झाड़ू पोछा लगवाती तो कभी बर्तन मंजवाती तो कभी रोटियां सिकवाती। इस तरह समय बीतने लगा। ननद सभी काम खुशी खुशी करने लगी। तब भाभियों ने नई योजना बनाई कि ताकि ननद को परेशान किया जा सके। जब रुक्मणी का कार्तिक मास की एकादशी का उपवास था तो उस दिन भाभियां ननद को परेशान करने के लिए उससे गाय भैंसों के ग्वाड़े में गोबर पोटे उठवाए, उपले बनवाए और ठाण की सफाई करवाई। चक्की पर आटा पिसवाया, फिर उससे दाल पिसवाई और फिर कहा कि इस दाल से 200 पापड़ बनने चाहिए, न एक कम न एक ज़्यादा। रुक्मणी ने दाल पीसकर चूल्हे पर चढ़ाई और उसका घोल तैयार किया। घोल तैयार होने के बाद रुक्मणी ने पापड़ बनाए और वह विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, इस दाल से 200 पापड़ बनने चाहिए। अगर 200 पापड़ नहीं बने तो भाभियां मुझे बहुत मारेंगी। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने अपनी माया से रुक्मणी को सुला दिया और मूंग की दाल के 200 पापड़ बना कर के रख दिए। थोड़ी देर बाद जब रुक्मणी सोकर उठी और उसने पापड़ बने हुए देखे तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने पापड़ कब बनाए। फिर वह सोचने लगी कि शायद सोने से पहले मैंने ही पापड़ बना दिए होंगे। फिर वह पापड़ गिनने लगी तो पूरे 200 पापड़ निकले। पूरी दोपहरी छत पर ही बैठे बैठे उसने निगरानी करने में निकाल दी कि तभी तेज तेज हवाएं चलने लगी तो उसने जल्दी जल्दी पापड़ परात में रखे। तभी एक पापड़ उड़कर दूर चला गया। इसकी जानकारी रुक्मणी को नहीं चली। जब पापड़ लेकर भाभियों के पास आई और गिनती में एक पापड़ कम निकला तो भाभियों ने उसे खूब मारा और उसे एकादशी व्रत में पानी तक पीने को नहीं दिया। भूखी प्यासी वह अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि तभी कमरे में एक चमकीली सी रोशनी हुई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी रुक्मणी के लिए फलाहारी थाली लेकर आए थे, जिसमें केसर दूध का कटोरा था, मावे की मिठाई थी, राजगिरी के आटे की पुड़ियाँ थी, आलू की सब्जी थी। रुक्मणी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगी। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा तो उसके शरीर पर भाभियों की पिटाई से जो नील पड़ गई थी वह सब गायब हो गई। सारा दुख दर्द खत्म हो गया। भगवान विष्णु ने रुक्मणी को अपने हाथों से फलाहार कराया। माता लक्ष्मी उनके ऊपर हाथ का पंखा झलने लगी। फलाहार करते ही रुक्मणी को गहरी नींद आ गई और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह 1 साल बीत गया। तब एक दिन भाभियों ने रुक्मणी से कहा कि पहाड़ी से पीली मिट्टी खोद कर के लाओ, दीपावली आने वाली है, घर आंगन लीपना है, चूल्हा लीपना है। तब रुक्मणी तगारी और फावड़ा लेकर पहाड़ी पर चली गई और मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते समय वह दर्द भरा गाना गा रही थी कि तभी उसके भाई उधर से गुजरे। भाइयों ने कहा कि यह तो हमारी बहन की आवाज़ है, हमारी बहन यहाँ क्या कर रही है? तो बड़ा भाई बोला कि अरे नहीं, हमारी बहन यहाँ पहाड़ी पर क्या करने को आएगी, वह तो हमारे घर में आराम कर रही होगी, भला जंगल में हमारी बहन क्यों आएगी? तब सातों भाई आवाज़ की दिशा में देखने गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, रो रही थी और धूल मिट्टी में उसके हाथ पांव सने हुए थे। बहन की ऐसी दुर्दशा देखकर भाइयों का कलेजा मुंह को आ गया। भाइयों ने अपनी बहन से सारा हाल जाना। तब 6 बड़े भाई छोटे भाई से बोले कि तुम बहन को कंधे पर बैठाकर घर लाओ, तब तक हम घर पहुंचते हैं। उन सब की अब खैर नहीं। छोटा भाई धीरे धीरे बहन को कंधे पर बैठाकर घर आने लगा। 6 बड़े भाई सबसे पहले घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उन्होंने रुक्मणी को आवाज़ लगाई तो सातों भाभियां झूठ बोलने लगी कि अजी आपकी बहन तो पूरे दिन अपनी संगी सहेलियों के साथ गांव भर में इधर उधर घूमती रहती है। सुबह का भोजन करके जाती है तो महारानी शाम को ही भोजन के समय घर आती है। उनके मुंह से झूठ सुनकर बड़े भाई ने सबको खूब डांटा कि तुम सबने
हमारी बहन को बहुत परेशान किया। अब तुम्हारी सजा यह है कि तुम सब अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके में चली जाओ। सभी अपने पतियों से गलती की माफ़ी मांगने लगी, लेकिन सब भाइयों ने कहा कि जैसा बड़ा भाई कह रहा है सबको ऐसा ही करना होगा। तुम सब यहाँ से अभी इसी समय चली जाओ। तभी सातवां भाई कंधे पर अपनी छोटी बहन को लेकर घर पहुंचा। ननद को देखकर सातों भाभियां ननद के पैरों में गिर पड़ी और रोने चीखने लगी कि भाई साहब हमें माफ़ कर दो, अब हम दोबारा आपके साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। आपके भाइयों ने हमें घर से निकाल दिया है, आप कहेंगी तो ये हमें घर में रहने देंगे। तब ननद को भाभियों की हालत पर दया आ गई। बहन अपने भाइयों से बोली कि भाई भाभियों को मत निकालो, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। उसके बाद भाइयों से ज़्यादा भाभियाँ अपनी ननद का ध्यान रखने लगी। अब एक दिन कार्तिक मास के स्नान और व्रत के प्रताप से उनके घर एक धनी सेठ के लड़के का रुक्मणी के लिए विवाह का रिश्ता आया। सातों भाइयों और भाभियों ने धूमधाम से रुक्मणी का विवाह किया। हे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान, जैसे ही आपने रुक्मणी की पग पग पर मदद करी वैसे हमारी भी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तुलसा जी की कहानी कार्तिक के महीने में सभी कथा कहानियों के साथ में कार्तिक में सुनी जाने वाली तुलसा जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली माता तुलसा की कहानी सुनते हैं। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी जी सींचने मंदिर जाती। तब एक बुढ़िया माई भी थी जो तुलसी जी सींचने जाती। गांव की सभी औरतें तो तुलसी जी सींच कर घर आ जाती, लेकिन वह बुढ़िया माई तुलसी जी सींच कर वहीं बैठ जाती और कहती कि हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता लडुआ दे गडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं जी का रात दे, दाल भात का पुरसन दे, 11 की मोत दे, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया की बात सुनकर तुलसा माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब एक दिन कृष्ण भगवान ने तुलसा से पूछा कि अरे तुलसा तू क्यों सूख रही है? कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुझे सींचती है, घी का दीपक जलाती है, तेरी परिक्रमा करती है, तुझे मीठे मीठे भजन सुनाती है, तुझे तो खूब फलना फूलना चाहिए, लेकिन तू तो दिन पर दिन सूख रही है, तुझे किस बात का दुख है? तब तुलसा बोली कि हे ईश्वर, आजकल गांव की एक बुढ़िया माई रोज मुझे सींचने और पूजने आती है। हे ईश्वर, मैं उसकी सभी इच्छाएं तो पूरी कर दूंगी, लेकिन वह कहती है कि जब मैं मरूं तो कृष्ण भगवान मुझे कंधा दे, तो मैं उसकी यह शर्त कैसे पूरी करूंगी? यह सुनकर कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले कि हे तुलसा, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसे कंधा भी दे दूंगा, तू चिंता मत कर। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बोले कि इस बुढ़िया का तो कोई आगे पीछे ही नहीं है, हमें ही इसका अंतिम संस्कार करना होगा। गांव वाले उसकी अर्थी को सजाने लगे। सजाने के बाद जब वे अर्थी उठाने लगे तो किसी से भी वह अर्थी नहीं उठी। वह अर्थी बहुत भारी हो गई। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि अरे यह बुढ़िया माई तो खूब पूजा पाठ करती थी, तुलसा जी को सींचती थी, राम नाम की माला जपती थी, लेकिन लगता है कि इसके जीवन भर के पाप नहीं धुले, यह तो पापन है, इसीलिए इसकी अर्थी भारी हो गई। तभी कृष्ण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना कर के आए और गांव वालों से पूछने लगे कि हे गांव वालों, इतनी भीड़ यहाँ क्यों हो रही है? तो गांव वाले बोले कि यह बुढ़िया माई मर गई, यह पापन थी, इसीलिए इसकी अर्थी भारी हो गई है, किसी के भी उठाने से यह नहीं उठ रही। तो बूढ़े ब्राह्मण वेश में कृष्ण भगवान बोले कि हटो, मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहना है, शायद मेरी बात इसके कान में कहने से यह हल्की हो जाएगी। तब कृष्ण भगवान बुढ़िया की अर्थी के पास गए और उसके कान में बोले कि अरे बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, तूने बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा, लडुआ ले गढ़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, दाल भात का पुरसन ले, 11 की मोत ले, कृष्ण भगवान का कांधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। तब भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया तो उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसा माता, जैसे ही आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दिलवाई वैसे हमें भी दिलवाना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने
कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनी। इन कहानियों को सुनने से आपको संपूर्ण कार्तिक मास का स्नान का फल मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।